जय जिनेन्द्र पंडित जी। प्रश्न है कि निगोद में ना मन है, ना देशना, न पूर्व भाव के संस्कार। आप इसको मुझे करेक्ट करिएगा अगर गलत है तो प्रश्न में। तो ऐसा क्या किया होगा मैंने कि मैं इस रूप में आ सकी। और इसमें कुछ एडिशन हो तनु जी तो आप करिए। देखो, अ, निगोद, आप एक काम कीजिए। टोडरमल जी साहब ने परमार्थ वचनिका लिखी है, इसका आप जरूर स्वाध्याय करो। इसमें जो मुख्य बात है, निगोद से निकलना जीव की सामर्थ्य को बताता है, गुणों की स्वतंत्रता को बताता है। बिना ज्ञान और बिना शक्ति के जीव में अभी भी इतनी ताकत है कि निगोद से निकल के सीधे मनुष्य बन जाए। और बिना संस्कारों के 8 वर्ष में ही उसको सम्यक की पात्रता और अंतर्मूर्त के अंदर केवल ज्ञान लेने की शक्ति, ये सब जिनवाणी के जितने भी विषय हैं, इन जीव की अनंत सामर्थ्य को बताते हैं। तो कैसे निकल के तो आप आ ही गए हो। क्या है कारण? उस समय जो भी कारण रहा हो, सच्चाई ये है, जीव की पर्याय में भी बहुत सामर्थ्य होती है, और जीव का स्वभाव तो सामर्थ्य से भरा ही हुआ है। ऐसा जान करके हमें बार बार स्वभाव की दृष्टि करना चाहिए। पिछले 2020-21 में मैंने पढ़ाया, मुझे एक जो कमी ख्याल में आई, मैं आपको वो बता देता हूँ, ताकि हो सके तो आप इसे समझ के दूर करें। हमारी पढ़ाई तो आरंभ हो जाती है, हम शास्त्र पढ़ के अपनी जिज्ञासाओं का समाधान खोजने लग जाते हैं। हमें जिनवाणी के विषयों से पढ़ने में, सुनने में, समझने में बहुत आनंद आता है। लेकिन इसी बीच हम अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। प्रवचन सारजी में 9 तत्व का श्रद्धान, आगम ज्ञान और संयम, इसको मैं क्या कहूँ आपको, इसको व्यवहार रत्नत्रय कहा है, लेकिन ये मोक्ष मार्ग नहीं है। मैं और स्पष्ट करता हूँ। मूल शब्द जो है, द्रव्यलिंगी मुनिराज को 9 तत्व का श्रद्धान, आगम का ज्ञान और सकल संयम होने पर भी उन्हें संसार तत्व कहा है। मेरा इतना सही कहना है, जिनवाणी का एक एक वाक्य अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगाइए। जैसे किसी को जुकाम है, तो वो डॉक्टर के पास जाके पूरी एमबीबीएस नहीं करता, जुकाम को इलाज करा के अपना स्वस्थ जीवन जीता है। और किसी को कैंसर है, तो वो कैंसर का इलाज कराता है। ऐसे ही हम जिनवाणी की एक एक चर्चा को सिर्फ अपने समाधान के लिए पढ़ें। अगर आपको सारे समाधान हैं, तो आप मुनियों की तरह स्वावलंबी जीवन जिए। अगर आपको कहीं कोई तकलीफ हो रही है, तो 4 अनियोग का भरपूर सहारा लें। लेकिन आप ये मानिए, हमारे जीवन की एक एक घड़ी बहुत कीमती है। पिछले कई समय में आपको आश्चर्य होगा, हजारों हजारों सालों तक समय सारजी का पठन नहीं हुआ। 500 सालों तक लोगों ने अध्यात्म के ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं। आज बड़े भाग्य से हमें ये तत्व सुनने को मिल रहा है। स्वामी जी ने शुद्धात्मा को ऊर्ध्व करना सिखाया है। आचार्य कुंद कुंद की सारी ही लेखनी एक ध्रुव की ऊर्ध्वता में गई। कहीं हम इस चीज से चूक ना जाएं। हमारा समय जिनवाणी से समाधान लेने में जाए, हम जिनवाणी को मन का विषय भोग नहीं बनाए। टोडरमल जी साहब ने दूसरे अध्याय में ये बात ली है। स्पर्शन इंद्री से स्पर्श को भोगता है, और मन के इंद्री से शास्त्र को भोगता है। तो मैं क्लियर बात कह रहा हूं, हमारे प्रश्न आत्मार्थ पोषक हों। स्वामी जी जब शाम को गोष्ठी करते थे, तो जिन प्रश्नों पर मालूम पड़ता था कि यहाँ आत्मार्थ की बात नहीं है, वो उत्तर ही नहीं देते थे। देखो, जिन्हें
आ, आत्मा समझ में नहीं आया या आत्मा की रुचि नहीं है, वो शास्त्र पढ़ के अपना समय निकाल देते हैं। हमारा तो एक एक समय रत्नत्रय के लिए है, शुद्धोपयोग के लिए है, मुनि जीवन की साधना के लिए है। तो हमारी जिज्ञासाएं ऐसी ही हो, अगर हम प्रमाद कर रहे हो तो उसके लिए अवश्य शास्त्र पढ़ें। लेकिन अगर हमें सारे समाधान हैं तो फिर अनावश्यक उपयोग को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय सीधे स्वभाव की ऊर्ध्वता, स्वभाव के आनंद में लगाएं। एक प्रश्न इस साथ में हो सकता है, उपयोग ठहरता नहीं है, अशुभ में जाता है। तो इसका भी समाधान यही है, उपयोग जिस जिस प्रकार से स्वरूप के ही समीप रहे, स्वरूप के समीप रहे माने सीधी बात है, आपको आपके प्रश्नों का समाधान मिले। दिन भर आपको जो एरर्स आ रहे हैं, अगर आप कर्ता कर्म से हैरान हो तो कर्ता कर्म को सॉल्व करो। अगर आपको आत्मा में कमी लग रही है तो आप आत्मा की परिपूर्णता का दृढ़ निर्णय करो। अगर आपको एक भी पर्याय में शिकायत हो रही है तो आप बार बार इस पर्याय के स्वरूप को समझो। एक भी पर्याय गलत नहीं होती, माने इसके ही पोषण में समय जाए तो ये सही मायनों में स्वाध्याय है। और बाकी तो एक अध्ययन ही कहने में आता है, ये कोई कार्यकारी नहीं समझ में आता। ये इस प्रसंग में कहने का भाव था। ठीक है। थैंक यू भैया, आपने काफ़ी प्रेरणा दी है इस बात की, और शायद हमें सबको ये डीप में समझना भी चाहिए। कहीं ना कहीं शायद हमारा लक्ष्य कभी कभी हमारा इधर उधर हो जाता है। तो एक मिनट, मेघा जी को कुछ पूछना है। मेघा जी पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया। जैसे जय जिनेन्द्र, जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, बोलिए। क्या जैसे ये निगोद का है तो अपन जैसे बोलते हैं कि अपनी आगे की गति भी मतलब अभी डिसाइड हो जाती है, तो फिर निगोद से निकलने के लिए भी उनको कुछ संयोग या पुण्य कर्म मतलब पुराना कर्म का उदय रहता है कि वो अपने आप ही मतलब हो जाता है? अभी अभी जब पहला प्रश्न हुआ था ना कर्णानी योग का, तो कर्णानी योग में बंध उदय सत्ता की जितनी भी बातें बताई गई हैं, वे एक पर्याय का दूसरी पर्याय में उपचार डाल के बताई गई हैं। जो बांधे कर्म में उन्हें भोगना ही पड़ेगा, और जो उदय आ रहा है उसके जो कर्म बंधेंगे उन्हें भोगना पड़ेगा। आप बताइए, ये दोनों बातें कैसी विरोधी हैं? एक पर्याय का दूसरी पर्याय में प्रभाव नहीं पड़ता, और यहाँ कह रहे हैं कि जो परिणाम किया है उसका आगे कर्म बंधन के बाद फल आएगा। तो सच्चाई ये है, कर्णानियोग भी यही प्रूफ करता है, जो कर्म बांधे उन्हें भोगना जरूरी नहीं है। जो कर्म हमने बांधे हैं वैसे ही भोगें वो भी जरूरी नहीं है। बंधा हुआ पाप संक्रमित होके पुण्य में उदय में आए, बंधा हुआ पुण्य संक्रमित होके पाप में उदय में आए, बंधा हुआ पाप और पुण्य बिना फल दिए शुद्धोपयोग के साथ निर्जरा होके जाए। तो कर्णानी योग की शैली उपचार की है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में उपचार, एक गुण का दूसरे गुण में उपचार, एक पर्याय का दूसरी पर्याय में उपचार। ये परमार्थ नहीं है। यथार्थ तो ये है, निगोद में जीव किसी कर्म के उदय से या उससे नहीं, जीव अपनी सामर्थ्य से निकलता है। उसकी आयु का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसकी आयु का काल ही क्षुद्र भव है। क्षुद्र भव आप समझे, क्षुद्र भव श्वास उच्छ्वास का 18वां भाग, वहां उसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। वहां उसके मन नहीं है, स्पर्शन इंद्री का ही मति ज्ञान है, स्पर्शन इंद्री का ही श्रुति ज्ञान है। उसे उसी में ही आयु बंद करना है, उसी में ही उसकी पर्याप्ति पूर्ण होती है। तो फिर निगोद से निकलता काय के बल पे है? मैं आपसे कहूं, वो निगोदिया नहीं है, वो एक द्रव्य है। द्रव्य माने शक्तियों का भंडार। वो अनंत सामर्थ्य को अपने में लेके बैठा है। इसलिए निगोद से निकलने में कोई कर्म बाधा नहीं बनता। बिना कोई पूर्व की नित्य निगोदिया जीव, जिसके पास अनंत काल से सिर्फ निगोद का ही संस्कार है, नित्य निगोदिया जीव वहां से निकल के सीधे मनुष्य बन जाता है। तो ये अचंभे की बात नहीं है। द्रव्यान योग के गहरे अभ्यासी को ये अचंभा नहीं लगता, बहुत सहज लगता है। खदानों में पड़ा हुआ हजारों वर्षों का सोना जब अग्नि में डालेंगे तो एक बार में क्यों नहीं निखरेगा? क्योंकि वो अंदर में सोना है। ऐसी जीव परमात्मा है, हाँ अनंत सुख का अधिकारी है। तो वो 8 वर्ष अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान ले ले, इसमें अचंभा क्या है?
इन सब जितनी भी आपको विस्मयकारी बात लगे, माने एक्सक्लेमेटरी लगे आपको, इन सब का समाधान द्रव्यान योग से बड़ी इजीली हो जाता है। कोई अचंभे की इसमें बात नहीं है। जी बस।